हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट नंबर्स है रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, रेशनल नंबर अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called रेशनल नंबर। देखिए, समझने का मतलब ये है कि एक नंबर है जो p बाई क्यू के रूप में है। p बाई क्यू मतलब कोई फ्रैक्शन के रूप में है। अब फ्रैक्शन के रूप में है तो वो अब p और q क्या रहना चाहिए? इंटेजर्स रहना चाहिए। इंटेजर्स आप समझते हैं ना, 0 +-1 +-2 +-3। ओके, तो ये सभी कौन से नंबर्स होते हैं? इंटेजर्स होते हैं। क्लियर है बात? तो इसी नंबर्स का जब हम लोग फ्रैक्शन लेते हैं तो उसको कहा जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स याद रखना ये है कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा जो कंडीशन है वो क्या है? q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, q क्या है? तो q डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन का क्या है? डिनोमिनेटर, p बाई क्यू के रूप में। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, क्या लिए हैं? 1/2। ओके, क्या लिए हैं? 1/2। तो 1 और 2 क्या है? इंटेजर्स है, क्योंकि ये पॉजिटिव में आता है ना, +1 +2 पॉजिटिव में इंटेजर्स आता है। और इसका जो डिनोमिनेटर वो क्या है? तो डिनोमिनेटर 2 है, मतलब जीरो तो नहीं है। ओके, तो किसी भी फ्रैक्शंस को हम लोग ले सकते हैं रेशनल नंबर के रूप में। ठीक है, लेकिन इसका यही कंडीशन सिर्फ है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। नोमिनेटर जीरो हो सकता है, देखिए यहाँ पर जीरो दिया हुआ है, 0/1 है ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, बस ध्यान ये रखना है। ओके, तो आप लोग को है ना रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा कि वैसा नंबर जो p बाई क्यू के रूप में है, ठीक है, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। और p और q इंटेजर्स है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म देखते हैं कि वो क्या हो सकता है। रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म जो है वो टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब हम लोग समझेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग क्या होता है। ओके, देखिए यहाँ एक एग्जांपल से हम लोग मैं समझाया हूँ। देखिए जैसे कि ये एक रेशनल नंबर है। ओके, 123/125, क्योंकि ये फ्रैक्शन में भी है और क्यू इसका नॉट इक्वल टू जीरो भी है। ठीक है, अगर इसका डेसिमल फॉर्म देखते हैं तो डेसिमल फॉर्म क्या है? 0.984। ओके, तो 0.984, तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब 123 को 125 से डिवाइड किया गया तो मुझे क्या मिल गया? 0.984, मतलब ये 4 तक आकर के इसका पूरा डिवाइड है ना कट गया। जी स्टूडेंट्स, इसका डिवाइड पूरी तरह से हो चुका है, इसका डिवाइड। ओके, लास्ट में रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है इस डेसिमल फॉर्म में। तो यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसा डेसिमल फॉर्म आए जिसमें पूरी पूरी डिवाइड हो जाए और एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। समझ में आ गया? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे? जो पूरा डिवाइड हो जाए, डेसिमल के रूप में भी पूरा डिवाइड हो जाए। ओके, तो रिमाइंडर कुछ ना बचे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर एक और हम दिए हैं एग्जाम्पल, क्या? 11/3। तो 11/3 को अगर हम डेसिमल रूप में लिखते हैं तो क्या आता है? 3.666। और ये जो 66 देखिए डॉट 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 दिया हुआ है, मतलब क्या है कि इंडिंग नहीं है, मतलब इसका रिमाइंडर है ना, कुछ नहीं बचेगा, मतलब कुछ बचेगा, रिमाइंडर हमेशा चलता रहेगा। और इसका जो डिवाइजर है वो क्या होगा? 6666 आते रहेगा। तो देखिए क्या किए हैं कि 66 जो कंटिन्यू हो रहा था इसके ऊपर देखिए, इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक पॉइंट दे दिए हैं 6 के ऊपर, मतलब क्या? ये रेकरिंग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? रेकरिंग। समझे फ्रेंड्स? 3.666 दिया हुआ है, 3.6 भी यहाँ पर लिख दिए हमें। ओके, और ये जो है रेकरिंग को दिखा रहा है, इसको रेकरिंग बोलते हैं, मतलब इसका रिपीटेशन है, इसको रिपीटेशन ही बोलते हैं। रेकरिंग का मतलब क्या? रिपीटेशन किसी नंबर का, मतलब इसके बाद सिर्फ 6 ही आ रहा है, तो इसको इस रेकरिंग के रूप में भी लिखा जा सकता है, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रेशनल नंबर भी कहा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, इसका डेसिमल फॉर्म क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है क्या होता है। हम लोग अब देखेंगे क्या? इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है।